अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। महा टीटी के अभी आपके एग्ज़ाम हैं 10 नवंबर को, तो उसके लिए अब इंशाल्लाह हम यहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। 1 या 2 दिन में ही लाइव लेक्चर रहेंगे जिसमें हम आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन ले लेंगे और प्लस अभी पेपर करते हैं। तो आज का ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर है। पेपर फर्स्ट वालों का ये पेपर है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ईवीएस यानी कि माहौलियात का मुताला हम सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे इसके। ये जो पेपर है ये लिख देते हैं यहाँ पे। ये पेपर जो है वो 2017 का है, पेपर फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि झैल में दिए गए महाराष्ट्र के अजला के ग्रोह में से कौन सा ग्रोह मध्य प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है, यानी कि क्या उससे जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र की कौन सी सरहद। तो वो है, देखिए, गढ़चिरौली नहीं है, वर्धा भी नहीं है, इसमें नासिक के साथ अकोला जलगांव नहीं है, धुलिया और बुल्ढाना है। तो देखिए यहाँ पे जो मध्य प्रदेश से जो महाराष्ट्र की जो सरहदें मिलती है उसमें है जलगांव, धुलिया, बुल्ढाना, अमरावती, नागपुर। तो आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे नागपुर। अब देखिए यही क्वेश्चन आया है तो जाहिर बात है यही तो नहीं आएगा, तो आप इस तरह से अलग अलग जो बाउंड्रीज मिलती है ना तो वो आप करके रख सकते हैं। नागपुर, अमरावती, धुलिया, बुल्ढाना, तो ये सारे के सारे क्या है, जलगांव। तो ये क्या है, ये सरहदें उसके साथ मिलती है। तो ये आपको इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्जे झैल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं होगा। तो उनमें देखिए डार्क फिश तो है, इलेक्ट्रिक रे भी है और फ्लाइंग फिश भी है। अब जो नहीं होगा वो होगा हमारा तारा मछली। तारा मछली आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तारा मछली होती है ना तो ये मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं होंगी। तो तारा मछली ग्रोह में शामिल क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये गैर फिक्रिय है। ये गैर फिक्रिय है, रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं होती है। दूसरा कि खारे पानी में पाई जाती है, खारे पानी में ही रहती है। और उसके बाद इनको गिल्स नहीं होते हैं, गल फड़े, जंफे वगैरह इनको नहीं होते हैं तारा मछली को। और मरीन ऑर्गेनिज्म है, ये खारे पानी में पाई जाती है और गैर फिक्रिय होती है, इसलिए ये मछलियों के ग्रोह में नहीं जाएंगी। क्योंकि मछलियाँ क्या है, फिक्रिय वाली जमात में आ जाती है ना मछलियाँ। दर्जे झैल में से वायरस से होने वाली बीमारियों की जोड़ी कौन सी है। तो इनमें से कौन सी जोड़ी है जो वायरस से होती है। तो वो है यरखान और रेबिस। यरखान और रेबिस किससे होती है, वायरस से होता है। जबकि टीबी किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ये कैंसिल हो गया, टाइफाइड और वो। और यरखान है जो वायरस से होता है, लेकिन फिर यहाँ पे टीबी है और टीबी किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये बैक्टीरिया ये भी कैंसिल हो गया। तो जो वायरस से होती है वो यरखान है और रेबिस है। आपने क्या करना है, आपने पूरे के पूरे अच्छे से करके रख लेना है कुछ कि कौन से डिजीज, कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी आपकी बैक्टीरिया से होती है। तो ये आपने याद करके रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन आता ही है। मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धातों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। तो जो मुर्दा जानवर है उनसे जो आंतें बनाई जाती है उसका इस्तेमाल जुराही के बाद, ऑपरेशन के बाद जख्म को सीने के लिए किया जाता है। साबुन बनाने में नहीं करते, ग्रेस बनाने में भी नहीं करते और गोंद के तौर पर भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और मुंज़बित करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा दर्जे झैल में से कौन से हैं। तो देखिए जो विटामिन है तो ये क्या करता है, ये नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। ये नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन जो है वो नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। और नमकियात भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। प्रोटीन पीएच को बैलेंस करने के लिए एक प्रोटीन और नमकियात, अगर प्रोटीन और नमकियात देखें, विटामिन और नमकियात तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। प्रोटीन को अगर देखो तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन नशोनुमा के लिए है, जिस्म को नशोनुमा फराहम करने के लिए, ये जिस्म की नशोनुमा के लिए काम आता है। और प्लस पीएच को बैलेंस करने के लिए भी प्रोटीन यूज़ होता है बॉडी में, पीएच बैलेंस तेज़ाबियत के लिए भी होता है। चर्बी, कार्बोहाइड्रेट तो तवानाई, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट
जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए तवानाई फराहम करने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। और चर्बी जो है वो विटामिन ए, ई और डी को जज़्ब करती है। ये जो चर्बी है तो ये विटामिन ए, ई और डी को जज़्ब करने का काम करती है। प्लस तवानाई का स्टोरेज जो है, तवानाई जो जमा होंगी वो चर्बी में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा विटामिन और नमकियात। विटामिन और नमकियात क्या है, जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम करते हैं। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि अब देखिए छोटी आंत की हालांकि लंबाई ज़्यादा है, लेकिन उसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो खुतर है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है बड़ी आंत से। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है, नहीं, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ना ज़्यादा होती है, उल्टा ज़्यादा होती है। तो कैंसिल हो गया। छोटी आंत का खुतर बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है। तो जो छोटी आंत का खुतर है वो बड़ी आंत के खुतर से छोटा होता है, ये राइट है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, छोटी आंत। ग़िज़ाई नाली में छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है, नहीं, और छोटी आंत शकम में सबसे कम जगह घेरती है, ऐसा भी नहीं है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है, अंदर जो खुतर है ना, तो वो बड़ी आंत से क्या है, कम होता है। क्लास 7 में है आपको ये, आप डायग्राम भी देख ले सकते हैं क्लास 7 में की टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड के। इन्हिराफ़ नूर से ज़ाहिर होने वाले कुदरती मज़हर कौन से है? तो इन्हिराफ़ नूर क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो लाइट है कि ये लाइट है, ये लाइट यहाँ पे एक, ये यहाँ पे हमवार की, ये किसी सतह से, सरफेस से लाइट यहाँ पड़ रही है, तो जब ये अपना वास्ता मीडियम चेंज करती है तो थोड़ा सा बेंड हो जाती है, यानी कि एक साथ पूरी ऐसी ही नहीं जाएंगी, इसी ऐसे जाना था ना उसने, तो ऐसे नहीं जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है, जिसको इन्हिराफ़ नूर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इन्हिराफ़ नूर के मज़हर कौन कौन से हैं? रेगिस्तान का सराब, यानी कि क्या है कि आपको दूर कहीं ना ऐसा पानी पानी सा नज़र आता है, रेगिस्तान का सराब, तो ये इन्हिराफ़ नूर की वजह से होता है। और वो भी क्यों? क्योंकि नूर का इन्हिराफ़ काहे में होता है, फ़िज़ा में होता है। बरसात के मौसम में नज़र आने वाली कौस ख़ज़ा, रेनबो, तो ये भी इन्हिराफ़ नूर की ही मिसाल है। सितारों की झिलमिल, यानी कि सितारों का जो झिलमिलाना है, तो वो भी फ़िज़ा पर है, डिपेंड करता है, फ़िज़ा में क्या होता है, ज़र्रात के ज़रिए इन्हिराफ़ नूर होता है। तो वहाँ क्या होते हैं, वो सितारे झिलमिल करते हुए नज़र आते हैं, अगर फ़िज़ा पे डिपेंड है वहाँ पर। तो अगर ज़्यादा उन्हें इन्हिराफ़ का मौका मिल रहा है तो वो बहुत रोशन नज़र आएंगे, है ना। और आपको कुछ तारे देखिए जो बहुत रोशन नज़र आते हैं, कुछ झिलमिल झिलमिल करते आते हैं, क्यों? क्योंकि ये फ़िज़ा की वजह से हो जाता है कि वहाँ इन्हिराफ़ किस लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, बे और जी, तीनों ही, ये तीनों ही हो जाएंगे। और आपको अब हो सकता है कि थोड़ा चेंज करके पूछे, तो अगर आपको सिर्फ कौस ख़ज़ा क्यों होती है, रेनबो क्यों बनता है, ये पूछा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कि इन्हिराफ़ नूर भी होता है, इनेकास से नूर भी होता है यहाँ पे, और नूर का बिखरना भी है, नूर का बिखरना भी इसमें शामिल होता है, किसमें, कौस ख़ज़ा में, यानी कि रेनबो बनने में। तो आंसर अब हो सकता है कि आपको थोड़ा चेंज करके पूछ लिए इस पे, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट डैश नहीं होता है। तो इससे पहले देखिए आपको हीरे पे भी क्वेश्चन पूछा गया ना, तो जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का बहरूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का बहरूप है ये। और दूसरा कि ये क्या है, अधात है ना। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसकी कि ये सख्त नहीं होता है ना। तो ये क्या नहीं होता है, ग्रेफाइट सख्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये अधात है, सियाह का होता है, मौसिल बर्क़ है, मौसिल बर्क़ है यानी कि क्या, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से बहुत आसानी से गुजर सकती है। बर्क़ का अच्छा मौसिल है जो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को अलाउ करता है अपने अंदर से गुजरने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। झैल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि पानी एक मुरक्कब है, तो बिल्कुल पानी एक क्या है, मुरक्कब है, और H2O यानी कि 2:1 के रेशो में ये होना ज़रूरी है। मुरक्कब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अनासिर जब फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं, तनासुब में मिलते हैं, और जो मुरक्कब बनता है उसकी खुसूसियात
वो जो बनने वाले जो दूसरे अनार से थे उनकी खुसूसियत से कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। तो पानी एक मुरक्कब है, पानी की खुसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। तो हाँ, ये क्या है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है कि पानी की जो खुसूसियात है वो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के खुसूसियात से मुख्तलिफ रहेंगी। तो दोनों ही राइट है, ए और बी दोनों ही सही है। दूसरा है कि माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह से मुंतकिल करने वाला मुतबादिल कौन सा होगा, यानी कि एक सतह से दूसरी सतह में जो ग़िज़ाई अज्जा को मुंतकिल करेंगे वो इनमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पे ना हशरात और शील फिश तो है ही नहीं। अब बच्चे दो तज्ज़ियाकार डीकम्पोज़र, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही तज्ज़ियाकार है, डीकम्पोज़र है ना। लेकिन अब देखो दीमक भी तज्ज़िया करते हैं, माहौल में सफाई का काम कर देगा, फफूंद भी करेगा, लेकिन तवानाई को भी जो और क्या कर रहा है, वो साइकिल को मेंटेन कर रहा है, वो कौन होता है, वो फफूंद होती है। ठीक है, तो ये फफूंद होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फफूंद। तो फफूंद क्या करती है, देखिए कि फफूंद यानी कि फंगस, अब ये क्या करता है फफूंद के ये मुर्दा जानदार, एक तो सबसे पहले क्या है, तज्ज़ियाकार है, ये क्या करेगा, जो भी मुर्दा जानदार है ना, तो उनका क्या करेगा, तज्ज़िया करेगा। अब ये तज्ज़िया करने के बाद फिर से जो तवानाई हासिल होंगी, इसको जो तवानाई हासिल होंगी ना, फिर ये क्या करेगा, फिर से ज़मीन में इसको मुंतकिल कर देगा, यानी कि ज़मीन में अब नबातात के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, तो ज़मीन में अब ये वहाँ से उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फफूंद। कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अराकीन किस मुकामी इंतज़ामी इदारे में होते हैं, तो वो है नगर परिषद में होंगे। बाकी दूसरों के लिख लेते। अब ग्राम पंचायत है तो यहाँ पे 7 से 17 अराकीन हैं, पंचायत समिति में 12 से 25 अराकीन होते हैं, ज़िला परिषद में 50 से 75 अराकीन, नगर पंचायत में 9 से तो 15 अराकीन होंगे। और आंसर हमारा क्या है, नगर परिषद, जहाँ पर कितने हैं, 17 से 38 अराकीन। दर्जे झैल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुतालिक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो गवर्नर से मुतालिक नहीं है। तो देखिए ये जो है ये आपका कैंसल हुआ है, ये आपका कैंसल हुआ है, इसके मार्क्स आपको मिल गए थे। रियासत के हाकिम आला ये नहीं होता है, किसी दूसरी रियासत के शहरी होता है, ये बिल्कुल सही है। रियासत की मजलिस आमिला में शामिल होता है, रियासत के वज़ीर आला का तकर्रुर ये करता है। तो ये वाला जो है वो आपका कैंसल हुआ क्वेश्चन है, इसके आपको मार्क्स मिल गए हुए हैं। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन सी शय में रेशे नहीं होते हैं। अब रेशे का मतलब क्या है, ये जो रेशे है, तो रेशे का मतलब क्या होता है, फाइबर्स यानी कि क्या, सेलुलोज। तो सेलुलोज नहीं पाया जाता है, तो पत्ते और सब्जी के सूप में पाया जाता है, गेहूं का उबला हुआ पानी में है, अनाज के भूसे में, मक्खन में नहीं पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मक्खन, कि मक्खन में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। निज़ाम के लिए ये क्या होता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधानगरी, नांज और करनाला का ताल्लुक किससे है, तो इनका ताल्लुक है मामन से, हयातियाती तनु से नहीं है, कौमी बागा से नहीं है, शरणबन भी नहीं है, ये मामन है। और मामन क्या होता है कि मामन वो जगह जहाँ पे प्लांट प्लस
इनको रिजर्व किया जाता है, इनकी हिफाजत के लिए एक छोटे इस स्मॉल एरिया में इनको रखा जाता है। स्मॉल एरिया होता है जिसमें रखा जाता है और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पब्लिक भी आ जा सकती है। तो वो क्या है, वो मामन है। ठीक है, अब इसके ना सारे के सारी वो लिस्ट है, तो ये नाम की के कहाँ कहाँ है, तो वो आप याद ज़रूर कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मामन। महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाने वाले आदिवासी लोगों की ना जोड़ी कौन सी है। तो ये भी देखिए, ये भी कब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ में जो है वो भील और कोरकू है, तो ये आंसर रहेगा आपका। अब ना आप पूरे के पूरे वो नाम याद रखो। अब आप ना पूरे के पूरे ये नाम याद रख लीजिए कि कहाँ पर कौन कौन से आदिवासी जमात पाए जाते हैं, क्योंकि ये ना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, नोट्स में भी हमारे सारे के सारे ये चीज़ें दी गई है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो ये ना सारी की सारी चीज़ें आप रट लीजिए, ये रटने वाला पार्ट है आपका, रट लेना सारा। दर्ज जैल में से कौन सा मुतबादिल काली मिट्टी की खुसूसियात से मरबूत नहीं है। ये काली मिट्टी रेगोर सॉइल से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। तो ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ये तैयार होती है किससे, बेसॉल्ट। बेसॉल्ट चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है ना, उससे तैयार होती है। ये राइट आंसर था उसका। ये राइट आंसर था। टेट्राफेरस और मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से मिट्टी का रंग काला होता है, ये राइट है। मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, ये राइट है। इस मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है, ये भी राइट है। तो जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। और बेसॉल्ट चट्टानों की फरसूदगी से ये तैयार होती है। अब नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाजुर में आमतौर पर आबपाशी के ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक सही चढ़ती तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा होगा, यानी कि हम कौन से किस तरह से यूज़ में लाते हैं पानी के यूज़ के लिए, जैसे कि सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, चढ़ती तरतीब में। तो सबसे पहले जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो क्या होता है, कुआं। कुएं के जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर नहरों का इस्तेमाल करेंगे, नहर के ऊपर जाएंगे तो हम तालाब का इस्तेमाल करते हैं, और तालाब के ऊपर जाते हैं तो फिर उठाव आबपाशी का इस्तेमाल किया जाता है, उठाव आबपाशी इस्तेमाल की जाती है। तो सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ कुएं से, तो इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ये फिर राइट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड फिर राइट होगा। नेक्स्ट है कि जैल के मुतबादिल दर्ज जैल में से अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियात ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है, कि अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियात जो ज़ाहिर करेंगे वो मुतबादिल इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें कि 0 डिग्री अर्जुल बलद को खुतुब शुमाली कहते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, कि जो अर्जुल बलद है, जो 0 डिग्री अर्जुल बलद है, ये अर्जुल बलद है, और ये जो 0 डिग्री अर्जुल बलद है तो इसको खते इस्तेवा कहते हैं, खते इस्तेवा कहते हैं, इक्वेटर कहा जाता है, ये इक्वेटर है। तो ये रॉन्ग हो गया, और उसका सही क्या था, खते इस्तेवा था। उसके बाद है बुनियादी तुलुल बलद से मुराद निस्फुल निहार है। निस्फुल निहार नहीं है, ये ग्रीनविच का है ये, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। खुतूत अर्जुल बलद की लंबाई मसावी और खुतूत तुलुल बलद की लंबाई गैर मसावी होती है। तो यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका अर्जुल बलद के लिए है और ये तुलुल बलद के लिए है, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखिए अर्जुल बलद है ना, तो ज़मीन थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये यहाँ से इस तरह से जाएंगे, है ना। ये अर्जुल बलद है और ये तुलुल बलद है। ये तुलुल बलद, तो ये तुलुल बलद में सबकी लंबाई क्या होती है, मसावी होती है, और अर्जुल बलद में लंबाई इनकी मसावी नहीं होती है। तो खुतूत अर्जुल बलद की लंबाई मसावी होती है, ये कैंसिल हो गया। तो अब ये होगा हमारा राइट कि अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी होती है, तुलुल बलद की लंबाई सब में क्या होती है, मसावी होती है। नेक्स्ट है डंकारेना किस इलाके को कहते हैं। तो ये आपको अदर एक पेपर में भी आया है, और वहाँ पे ना इसके बदले सिर्फ मैदान वर्ड यूज़ हुआ है शायद,
मैदान यूज हुआ है शायद वहाँ पे, सिर्फ वर्ड के मैदान किसको कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा क्या कहलाता है, डंकारेना कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट था। और एक और पेपर में भी पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है उमीद काश्तकारी से मुतालिक बयान आपको बोला है। तो उमीद काश्तकारी क्या होता है कि जहाँ पर ना एक छोटे से एरिया में जब आप ज़राअत करते हैं, काश्तकारी करते हैं और मशीनों का फिर छोटा सा एरिया है तो मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, इंसानों की मेहनत ज़्यादा लगेंगी, इंसान ज़्यादा वर्क करेंगे वहाँ पर। तो कौन सा मुतबादिल है कि कम रकबे में खेती की जाती, कम रकबे का खेत है, ये है। मशीनों का महदूद इस्तेमाल किया जाता है, ये भी है। इंसानी ताकत का कम से कम इस्तेमाल नहीं होता, इंसानी ताकत का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ अलीफ और बे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ अलीफ और बे क्या होगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट है तारीख नवेसी का बाबा आदम किसे कहा जाता है। तो तारीख नवेसी किसके बाबा आदम कौन है, हेरोडोटस, ठीक है, ये है। और अगर चार्ल्स डार्विन अगर आपको पूछा जाता तो चार्ल्स डार्विन कौन है, ये इर्तिख है, तारीख के इर्तिखा या फिर इर्तिखे के बारे में जिसने बताए थे वो कौन थे, चार्ल्स डार्विन थे। तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है दर्ज झैल में हड़प्पा तहज़ीब की खुसूसियात कौन सी है। तो हड़प्पा तहज़ीब जो दो भारत में जो तहज़ीबें मशहूर हुई थी वो कौन सी थी, मेसोपोटामिया थी और मिस्र की थी, भारत की थी जिसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को लेते हैं, और चीन की तहज़ीब थी, है ना। ये चार तहज़ीबें बहुत मशहूर हुई थी। तो उनमें जो भारत की हड़प्पा तहज़ीब थी तो ये तहज़ीब शहर और शहरी मंसूबेबंदी में तरक्की याफ्ता बहुत थी। ये क़दीम तहज़ीब है, बहुत क़दीम तहज़ीब है ये भारत की। इस तहज़ीब में मंदिर नहीं थे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अलीफ और बे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अलीफ और बे राइट हो जाएगा। उसमें मंदिर नहीं थे ना, नहीं उसमें मंदिर, अच्छा मंदिर थे, नहीं थे, बराबर नहीं थे, बोल मंदिर थे अगर होता तो रॉन्ग होता था, मंदिर नहीं थे ना, तो फिर राइट हो गया। अलीफ बे और जीम तीनों भी मंदिर नहीं थे, अलीफ बे और जीम दोनों ही। इंसान में इर्तिक़े में निंदरथल इंसान यानी कि कौन। तो निंदरथल इंसान यानी कि क्या, जो ताकतवर इंसान था। ताकतवर इंसान कहाँ पे, जर्मनी में निंदरथल के मुकाम पे पाया गया, है ना। तो इसलिए उसे क्या कहा गया, निंदरथल कहा गया, जो जर्मनी में मिला। अक्लमंद इंसान नहीं है, सीधी पुश्त वाला नहीं है, होमो इरेक्टस नहीं है, हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला नहीं है। ये कौन सा है, ताकतवर इंसान है। ताकतवर इंसान आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंसानी इर्तिक़े में हम देखें तो सबसे पहली जो जनरेशन है वो क्या है, हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो हुनरमंद इंसान पहला था, हुनरमंद इंसान दूसरा था, सीधी पुश्त वाला था, और सीधी पुश्त वालों को ही क्या कहा गया, होमो इरेक्टस कहा गया। उसके बाद जो थे वो तीसरे थे, और वो तीसरा जो था वो था ताकतवर इंसान जर्मनी में नेंडरथल के मुकाम पर पाया गया, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा, फिर नेंडरथल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन थी वो कौन सी थी, अक्लमंद इंसान, और उसके बाद फिफ्थ वाली क्या थी, तरक्की पजीर अक्लमंद इंसान, ये तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ताकतवर इंसान को लेकर जर्मनी में नेंडरथल के मुकाम पे पाया गया था, तो वो क्या था, ताकतवर इंसान था, थर्ड जनरेशन थी। दर्ज झैल मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा इलाका शामिल नहीं था। तो कौन सा इलाका शामिल नहीं था, तो बरहानपुर का इलाका शामिल नहीं था यहाँ पे, और ये तो था
नहीं, तिलजापुर बुरहानपुर का इलाका नहीं था, तो ये ग्रोह हम नहीं लेंगे। तमिलनाडु का वेलूर था, कारवार और धारवाड़ था, कर्नाटक का बेलगाम भी था। तो जो नहीं था वो कौन सा था? वो बुरहानपुर और तिलजापुर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जुमला किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे। उन्होंने अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, वो इंसानी खूबियों के अलमबरदार थे। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी बहरिए का बानी किसको माना जाता है? तो हिंदुस्तानी बहरिए का बानी किसे माना गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। पैठन संत एकनाथ और नरसी का ताल्लुक किससे है? संत नामदेव से। संत नामदेव से किसका ताल्लुक है? फिर नरसी का ताल्लुक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फर्ज के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदार और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। दर्जे वाला जुमले की वजाहत करते वक्त मौलिम दर्जे चल मुतबादिलों में से किसकी तो नायक नंबालकर की मिसाल देंगे मौलिम के। वो अपने फ़र्ज के बारे में, जब उनके फ़र्ज आ जाते थे तो उसको जब देखते थे तो किसी और को नहीं देखते थे कि रिश्तेदार है या ताल्लुकात है। तो बजाजी नायक नंबालकर क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 7 की बुक में मिल जाएगा आपको। शिवाजी महाराज की फौज में घुड़सवार दस्ते से मुतालिक ओहदा कौन सा था? तो जो घुड़सवार था तो उनमें ओहदा कौन सा था? बारगीर। तो शिवाजी महाराज की जो फौज थी वो 2 तरह से होती थी, एक पैदल था और एक कौन सा था? एक घोड़सवार था, है ना। अब इसमें भी 2 चीजें आ जाती थी, एक शैलेदार और एक बारगीर आ जाती थी। ये बहुत ज़्यादा इधर हो गए हैं, यहाँ मैं लिख देती। देखिए, जो फौज का निज़ाम था तो फौज किस तरह से थी? फौज में एक होता था पैदल दस्ता, यानी कि पैदल फौज होती थी, और एक क्या होती थी? घुड़सवार। तो घुड़सवार जो होते थे उनके पास क्या रहते थे? अच्छा, वो चलो बाद में बताती। अब इनमें भी 2 होती थी, एक होता था दस्ता शैलेदार का, एक शैलेदार और एक बारगीर। तो शैलेदार के पास अपने खुद के घोड़े और हथियार होते थे और इनके पास ना इनके खुद के घोड़े और हथियार नहीं होते थे। ठीक है, तो इनमें जो अफसर होता था वो अफसर कौन था? अफसर बारगीर। ठीक है। नेक्स्ट है कि दर्जे झेल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? तो बुनियादी हुकूक में जो शामिल है वो तालीमी सकाफती हुकूक है, मजहबी आज़ादी है, दस्तूरी जवाज़ है। हुकूक इंसानी अगर हम देखें तो वो दस्तूर में शामिल नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये 130 नहीं, ये 30 क्वेश्चन थे आपके माहौलियात के मुतालिक के ईवीएस के 2017 का ये पेपर था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत जल्दी हम लाइव रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।